जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th आज हम देखेंगे 10वां पाठः आह्वानम। यह है रचना उस वक्त की है जब भारत और चीन के मध्य संघर्ष हो रहा था। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध काल के दौरान रणभूमि में कवि गए और भारतीय जवानों को आह्वान करते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की। कविता को आप देखेंगे पेज नंबर 45 निकाल करके। आह्वानम पुरातन कालात् एव भारतवर्षम ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते, किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः सम्प्रति स्वस्मिता बोधेन रहिता दृश्यन्ते। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम इत्यादि से हमेशा समृद्ध रहा है, किंतु कालक्रम के अनुसार यहाँ रहने वाले लोगों की मुस्कुराहट रहित दिखाई देते हैं लोग। किंतु कालक्रम के अनुसार कुछ समय के पश्चात अब यहाँ के लोगों में मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, वैसी खुशी नहीं दिखती। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टता परायणतया विद्यते, क्योंकि अब प्रत्येक जगह अशिष्टता और दुराचार दिखाई देता है। तदा शील चारित्र संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथम संरक्षितो भवेत्। और फिर ऐसी स्थिति में शील चरित्र संपन्न नारियों के सम्मान की रक्षा कैसे हो। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्ट आचरस्य संस्थापना मातृभूमेः गौरवाय कथम भवेत्। भ्रष्टाचार के स्थान में अच्छे आचरणों की स्थापना मातृभूमि की गौरव के लिए कैसे प्रतिष्ठित हो। इति कृत्वा महाकवि गीतेऽस्मिन् युवजनान् आह्वयति। इस प्रकार से कवि युवकों को प्रेरित करने के लिए ही इसमें आह्वान करते हैं। आह्वानम इत्येतत् गीतम आशु कविनां प्रज्ञाचक्षुषा व्याकरण साहित्य आचार्येण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितम्। आह्वान इस गीत को प्रकर्ष ज्ञान नेत्र वाले आशु कवि व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत चीन देश के मध्य हुए युद्धभूमि में रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करते हुए इस गीत की रचना की है। गीत आप देखेंगे, उन्होंने जो गीत की रचना की है उस गीत के अंश देखेंगे आप। युवान एष्वः परीक्षणस्य काल आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्धताः स्थित सर्वतः। अयम सखा पुरातनो अश्व भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तन्तु कदापि न खिद्यते। अर्थात हे युवाओं, उठो, यह आपकी परीक्षा का समय आ गया है। भारत के वीर जवानों और युवाओं को प्रेरित करते हुए आह्वान करते हुए कवि कहते हैं, हे युवाओं, यह आपकी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालय की रक्षा करने के लिए सभी ओर से तैयार हो। यह भारत का प्राचीन कालीन मित्र है, कभी भी अपने कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए दुखी न होवें। इस प्रकार से पहला श्लोक था। दूसरा आप देखेंगे, अखर्व गर्भवृत्ति नारिणा त्रयन्वेक्षितं सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिराच्छितौर्हृतं यथा क्षमावशा यथैव वयं तथैव रोषपूरिताः यथैव शील संस्कृता स्थिता प्रसिद्ध शूरताः। अर्थात उन्होंने कहा, यहाँ जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु को देखा गया, देखने के साथ ही उन्होंने तलवार रख दी। अर्थात बड़े से बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु को जैसे ही हमारे युवाओं के द्वारा हमारे वीर सैनिकों के द्वारा देखा गया, देखने के साथ ही उन्होंने भय से कांपते हुए तलवार रख दी। हम जैसे क्षमाशील हैं वैसे ही क्रोध से भरे हुए भी हैं। हम जैसे शील और सुसंस्कृतवान हैं वैसे ही प्रसिद्ध सूरवीर भी हैं। पुरातनम सौपौरुषम स्मरन्तु वीर बांधवाः आशेस्तां प्रयान्तु शत्रवो अद्य पाप सिंधवः निज प्रवंचना फलम समाप्तुमन्ति ते द्रुतम यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम। अर्थात
हे युवाओं, हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन कालीन पुरुषत्व को याद करो, जिससे पाप रूपी समुद्री शत्रु समाप्ति की ओर जाएं और वे शीघ्र ही अपने ठग रूपी कर्म फलों को प्राप्त करें और अपनी कूटनीति को छोड़ करके अच्छे आचरण करें। हे युवाओं, अपने प्राचीन पुरुषत्व को याद करो। प्राचीन काल में हमारे अनेक वीर पुरुष हुए इस पृथ्वी पर। उन वीर भाइयों के शूरवीरता को आप याद करो, जिससे पाप रूपी समुद्री शत्रु, समुद्र से ही आते हैं इस देश में शत्रु, तो पाप रूपी समुद्री शत्रु समाप्ति की ओर जाएं और वे अपने ठग रूपी कर्म फलों को शीघ्र प्राप्त करें और कूटनीति को छोड़ करके अच्छे आचरण करें। अगला श्लोक देखिए, चौथा। कृषि बलैः समेधिता भवन्तु धान वृद्धयाः श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहस सार्धयः स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर जगत्सु यद यशो अर्जितम समस्त दिक्षु विस्तृतम तद अद्य यावदूर्जितम। अर्थात किसान धन धान्य की वृद्धि को प्राप्त हो। किसान इस देश में जो कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं वो धन धान्य की वृद्धि को प्राप्त करें। श्रम साधिता वीरों में साहस और उत्साह की वृद्धि हो। हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा चारों दिशाओं में जो यश अर्जित किया गया है, उनका यश चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति फैले। अगला श्लोक है, वयम तो सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यताः प्रवंचनैक दक्ष शत्रुपक्ष तक्षण व्रताः नदीषु सन्तु यंत्रयान लौह मार्ग सेतवाः अरातनीम वृत्ते में स्फुरन्तु भारतीय केतवाः। अर्थात हम तो पूरी अपनी सत्यनिष्ठा से इस देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। वयम तो सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यताः, हम पूरी सत्यनिष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, जिससे एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पक्ष को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। प्रवंचनैक दक्ष शत्रु पक्ष तक्षण व्रताः, अर्थात शत्रुओं के पक्ष को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। नदीषु संत्र यंत्रयान लौह मार्ग सेतवाः, नदियों में मशीनों द्वारा चलने वाले वाहन, लोहे की पटरी वाले रास्ते, इन सभी में चलने वाले हैं। और भारतीय पताकाएं सभी ओर से दुश्मन को पकड़कर मारने का भाव उद्दीप्त करने वाली हैं। भारत का जो तिरंगा है, भारत की जो झंडा है, वो सभी ओर से शत्रुओं को पकड़कर मारने का भाव प्रदीप्त करने वाला है। आखिरी श्लोक देखिए, अये वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रिवंशजाः तथैव सूर्यचंद्र पावक अन्य ताल्यजाः भवत्सु जीवितेषु हन्तु किं नदन्ति दस्यवाः कदा प्रदर्शिष्यते द्विषां फलं बलस्यवाः। हे युवाओं, वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि और तुम्हारे वंशज हैं। हे युवाओं, हे भारतीय युवाओं, वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि, ये महान ऋषियों की जो परंपरा है, ये हमारे वंशज हैं। सूर्य चंद्र इस कुल में आपका जन्म हुआ है। आपके जीवित होते हुए ये लुटेरे क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं। इन पर आपके बल का जो फल है वो कब प्रदर्शित होगा, अर्थात इनके बुरे कर्मों का फल इन्हें कब प्राप्त होगा। इन्हें शीघ्र ही इनके बुरे कर्मों का फल प्रदान करें, इन्हें जो है दंडित करें, इनके जो बुरे कर्म है उसकी इन्हें सजा दें। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। अगले दिन इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।